जज, तुम 3 साल पहले भी एक ओवरकोट चुराने के अपराध में यहाँ आ चुके हो। अपराधी: आप ठीक कहते हैं, लेकिन ओवरकोट इससे अधिक चलता भी कहाँ है। पूरा मोहल्ला कंजूसों का था और रहने वाले एक दूसरे को जानते थे। एक दिन उस मोहल्ले में रहने वाली एक स्त्री को रात के समय गूंथने के लिए आटा निकालते वक्त पता चला कि आटा नहीं है। दुकानें सब बंद हो चुकी थी। वह बर्तन लेकर उसी मोहल्ले में रहने वाली अपनी बहन के यहाँ चली गई। ओ बसंती, क्या तुम मुझे आधा किलो आटा दे दोगी? उसने अपनी बहन से पूछा। नहीं, बसंती का दो टूक उत्तर था। क्यों, क्या तुम्हारे घर भी आटा नहीं है? उसने अचंभे से पूछा। नहीं, आटा तो मेरे घर भगवान की दया से बहुत है, किंतु तोलने के लिए तराजू नहीं, बसंती का उत्तर था। एक वृद्ध जाट अपनी घड़ी ठीक करवाने के लिए शहर पहुंचा। घड़ी साज ने जैसे ही पीछे का कवर खोला, एक मरा हुआ मच्छर बाहर गिर पड़ा। जाट ने उसे उठाया और गौर से देखा। बोला, ओहो, ड्राइवर ही मर गया तो घड़ी कैसे चलती? लखनऊ में एक नवाब के यहाँ महफिल जमी हुई थी। नौकर हुक्का भरकर लाया, परंतु वह जिस आदमी के सामने रखता, वह आदमी बोलता कि पहले उधर से शुरू करें। इसी प्रकार पहले आप में 3 बार हुक्के तंबाकू जल गई। चौथी बार नौकर हुक्का भरकर लाया और बीच में बैठकर स्वयं गुड़गुड़ाने लगा। नवाब गुस्से से लाल पीला होकर चिल्लाया, अरे है कोई हरामजादे को 25 जूते लगाए। वह नौकर सिर झुकाकर बड़े अंदाज में बोला, पहले उधर से शुरू करें। गंजा होने का फ़ायदा: कोई एकाएक मिलने आ पहुँचे तो आपको हुलिया सुधारने के लिए सिर्फ टाई ही ठीक करनी पड़ती है। गंजा होने का नुकसान: यह समझ में नहीं आता कि मुंह कहाँ तक धोना है। फैशनेबल युवती: डॉक्टर साहब, मैं ये पूछने आई हूँ कि मुझको क्या क्या बीमारियाँ हैं। डॉक्टर: 3, आप ज़्यादा नहीं खाती, आप मेकअप ज़्यादा करती हैं, तथा तीसरा यह है कि आपकी आंखें कमज़ोर हैं, क्योंकि आपने बाहर लिखा हुआ बोर्ड नहीं पढ़ा जिस पर लिखा है पशु चिकित्सक। 2 रंगमंच अभिनेता अपने अभिनय की प्रशंसा कर रहे थे। पहला बोला, मैंने एक नाटक में ऐसा दुखांत अभिनय किया कि कई लोग रो दिए और एक महिला तो बेहोश हो गई। दूसरा बोला, इसमें क्या खास है? मैंने एक नाटक में मृत होकर स्टेज पर गिरने का अभिनय किया था, जिसे देखकर वहाँ बैठे मेरे इंश्योरेंस एजेंट ने मेरे घर जाकर मेरी पत्नी को बीमे के सब रुपए दे दिए। सतीश, क्या तुमने कभी किसी गधे की हजामत बनाई है? नाई: बनाई तो नहीं बाबूजी, पर बैठिए, कोशिश करके देखता हूँ। रजनी: जब कभी हमारा झगड़ा होता है तब हम अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज देते हैं। उषा: तभी तुम्हारे बच्चे हमेशा बाहर ही दिखते हैं। कहिए, आपके लड़के आजकल क्या कर रहे हैं? मित्र ने पूछा। एक चित्रकार है, दूसरा कवि हो गया है और तीसरे की हालत भी खराब है। एक मंत्री महोदय चुनाव से पहले एक गांव में गए जहां बहुत गंदगी थी। उन्होंने गांव वालों से पूछा, क्यों भाई, यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है क्या? आता है श्रीमान, हर 5 साल बाद जवाब मिला। रामावतार जगती से, जरा यह बताना कि 4 टुकड़े हुआ यह 10 का नोट कितने में चलेगा? जगती: पूरे 10 रुपये में। रामावतार: कहाँ? जत्ती: भिखारी के पास। शीला: क्या हुआ बहन, परेशान क्यों हो? मालती: गुड्डू ने अठन्नी निगल ली है। शीला: निगल ली है तो क्या हुआ, आजकल अठन्नी का आता ही क्या है।